राधे राधे। आज हम रसपान करेंगे 16वें अध्याय का, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी के संवाद का। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई थी। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र ने कलयुग के रूप में राजा का वेश धारण करके एक गाय और एक बैल जोड़ी को ठोकरें मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दे दिया। इस पर शौनक जी ने पूछा कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर वह अधर्म शूद्र ही तो था जिसने गाय को लात मारी थी। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरकंद का रसपान करने वाले रसिक महानुभावों के संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरे व्यर्थ की बातों से क्या लाभ है, उनमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है। हे प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मृत्यु लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला का रसपान करेंगे। एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मदभाग्य विषयों में पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात, व्यर्थ के कामों में दिन। आगे सूती जी कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना के द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्होंने दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वो इतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथों में ले लिया और वे श्याम वन के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भरत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां से राजाओं की भेंट ली। उन्होंने उस देश में सर्वत्र अपने पूर्व महात्माओं सुयश सुनने का अवसर मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान हो रहा था। इसके साथ ही उन्होंने सुनने को जो मिला वो था भगवान श्री कृष्ण के अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र ज्वालामुखी को किस प्रकार से रक्षा की। यदुवंशी पांडवों में कितना परस्पर प्रेम था, पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों को उपहार स्वरूप दे देते थे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमवश परख होकर पांडवों के राधिका काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा ही तो थे, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरान से बैठ जाते थे और शिविर का पहरा देते थे। उनके पीछे चलते चलते स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे कि उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि बैल धर्म का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसकी नेत्रों में आंसू झरने लगे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया। वह धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल तो हो ना? तुम्हारे मुख कुछ मलिन मलिन हो रहा है।
तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश से चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो ना कि इसके 3 पैर टूट गए हैं और एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए खेद हो रहा है जिन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। तो हे देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई असंरक्षित स्त्रियों आबलाओं के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख है। आज के राजा नाम मात्र के राजा हैं, 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करने पर स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब ये समझ में आया हो न आया हो, भगवान श्री कृष्ण की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भार को उतारने के लिए ही अवतार लिया था, ऐसी लीलाएं की थी। अब उनके लीला संवरण का लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम तो रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण, तुम जिसे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाला देवताओं द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया गया है। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा कि धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह स्वयं भी जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम संसार के पहुंचकर सारे सुखों को देख रहे थे, उनके चरणों की कमल वंदना कर रहे थे, जिनसे सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता इत्यादि फैल रहे थे। और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा के लिए नित्य निरंतर विकास कर रहे थे। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण इस समय इस लोक से अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु, समस्त वर्ण और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान पर सुसज्जित हो रही हैं। मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़कर मुझ पर दया नहीं दिखाई है। मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों का कम हो जाने का मन ही मन कुढ़ रहे होंगे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही मन के अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एक स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए हैं। मेरे बड़े प्यारे भार को, असुरवंशी राजाओं को सैकड़ों अहुषणियों के रूप में था नष्ट कर डाला है, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के माननी धीरज को भी छीन लिया था, जिनके चरण कमलों से स्पर्श में निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उस पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विरह का भला कौन क्या ही कह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुँचे। तो महाराज परीक्षित का कलयुग का दमन कैसे करते हैं, ये कल के अध्याय में हम सुनेंगे। राधे राधे।